होती है। कई बार सलाह उसकी माननी चाहिए जो उस मंजिल पर पहुंचा हो। एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाऊं। एक बंजारा था। बंजारा दरी बेचता था, कालीन बेचता था। अपनी दरियों को लेकर अपने ऊंटों के साथ चला जा रहा था। कुछ बैल थे, कुछ घोड़े थे। रास्ते में ही कुछ दरियां बिक गईं। तो रास्ते में जब कुछ दरियां बिक गईं तो जो उसके कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि रास्ते में कुछ दरियां बिक गई हैं। अब ऊंटों के एक तरफ भार है, एक तरफ भार नहीं है, इसलिए संतुलन बिगड़ रहा है। क्या किया जाए? तो उस बंजारे ने कहा, ये रेत बड़ा अच्छा लग रहा है। आखिर तो मारवाड़ का रेत है, राजस्थानी रेत मिले भी कहां। अरे इस मिट्टी में कोई 2 दिन सो जाए तो उसकी काया सुधर जाए। ऐसा करो, जो जगह खाली हो गई है वहां इस रेत को भर दो। वो थोड़ी दूर चले ही थे कि सामने से एक व्यापारी आ रहा था। उसने उस बंजारे से कहा, कहाँ जा रहे हो मित्र? दिल्ली के बाजार जा रहा हूं, कुछ दरियां हैं उनको बेचूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये दरियों के साथ रेत क्यों लाद रखा है? क्योंकि एक तरफ सामान भरा है, दूसरा तरफ खाली था, तो मेरे जो ऊंट हैं, बैल हैं, उनका संतुलन खराब हो रहा था, इसीलिए। तो उस व्यापारी ने नौकरों से कहा, अरे ऐसा करो, इस रेत को हटा दो, रेत किसी काम का नहीं है। और जो संतुलन खराब हो रहा है तो आधे बैलों पे से सामान लेकर इन बैलों पर लाद दो, तो कम से कम कुछ बैल तो भार मुक्त हो जाएंगे, उनको खाली चलने दो। तो नौकरों ने कहा, सलाह तो अच्छी है आपकी, लेकिन हमारे मालिक से कहलवा दीजिए। हम तो अपने मालिक के पीछे हैं, वो बोलेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, अगर वो नहीं बोलेंगे तो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो उस व्यापारी ने बंजारे से कहा कि अपने नौकरों को, जो तुम्हारे नौकरों को जो मैंने सलाह दी है वो अच्छी है, उसी को करो। बंजारे ने कहा, सलाह तो तुम्हारी अच्छी है, ऐसा करना भी चाहिए, ये तो मेरे दिमाग में आया नहीं, पर ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस व्यापारी ने कहा, मैं दिल्ली व्यापार करने गया था, लेकिन वहां मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, इसलिए व्यापार में घाटा पड़ गया। जो 4 पैसे कमाए थे वो खुद की ही बीमारी में लग गए, इसीलिए अब सोचता हूं अपने गांव चला जाऊं। यहाँ वैसे भी व्यापार में बहुत घाटा खा चुका हूं, अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं अपने गांव जा रहा हूं। उस बंजारे ने अपने नौकरों से कहा,
चलो भाई चलो, इस व्यापारी की बात सुनने में कोई फायदा नहीं है। तो नौकरों ने कहा, क्यों मालिक? तो बंजारे ने कहा, ये आदमी समझदार है, बात भी अच्छी कह रहा है, लगता है कि इसकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन ये खुद के व्यापार में घाटा खाया हुआ व्यक्ति है। इसकी बात अच्छी है, इसके निर्णय अच्छे हैं, लेकिन उस निर्णय का परिणाम अच्छा नहीं है। हमारी बातें चाहे कितनी भी खराब हों, हमारे निर्णय चाहे कितने भी बेतुके हों, पर उसका परिणाम अच्छा होता है। इसीलिए हमें इसकी बात नहीं माननी चाहिए। बात हमेशा वही अच्छी होती है जिसका परिणाम अच्छा हो। इसलिए चलो, जैसे हमारे बैल लदे हुए हैं वैसे ही जाएंगे। नौकरों ने भी कहा, कैसा मालिक है, भार से मरे जा रहे हैं बैल, पर जरा भी दया नहीं करता। पर जैसी इसकी मर्जी, मालिक तो यही है, करना तो वही पड़ेगा। अब चाहे रेत जाके फेंकना ही पड़े, पर करना तो वही है जो ये कहे। ठीक है चलो। दिल्ली के बाजार में पहुंच गए। उसने दरियों का ढेर लगाया, एक तरफ रेत का भी ढेर लगवा दिया, और अपने नौकरों से बोला, जाओ बैलों को, ऊंटों को ले जाओ, जहां पर इनके भोजन की व्यवस्था हो वहां इनको चरा कर लाओ, क्योंकि यहाँ अगर इनको खिलाएंगे तो जितना कमा कर नहीं ले जाएंगे उससे ज्यादा तो खर्चा हो जाएगा, इसलिए जाओ। उनको भेज दिया और खुद ही बैठ गया। बाजार में उसने अपनी दरियों की प्रशंसा के साथ मारवाड़ के रेत की भी बहुत प्रशंसा करी। उसने सबको बताया कि ये राजस्थान का रेत है। अरे कोई इस रेत में 2 दिन बैठ जाए तो उसकी काया सुधर जाए। उसने सबको कहा। खबर राजा तक भी पहुंची। राजा उन दिनों बीमार चल ही रहा था। राजवैद्य से पूछा, क्या ऐसा कुछ होता है, रेत में बैठने से आदमी ठीक हो जाए? हाँ महाराज, शरीर को जो तपन हम दवाइयों से दे रहे हैं, कहते हैं राजस्थान का रेत बहुत अच्छा होता है। अगर उस रेत में कोई बैठेगा तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ होगा ही। आप चाहते हैं वहां पर जाना तो वहां पर आपके जाने की व्यवस्था करवाई जा सकती है। तो उसने कहा, राजा ने मेरे जाने की व्यवस्था करी जाए। तो सैनिकों ने कहा, महाराज जाने की क्या जरूरत है, दिल्ली के बाजार में राजस्थान का रेत बिक रहा है, आप कहें तो खरीद लाओ, खरीद लाएं। राजा ने शहंशाह ने कहा, हाँ जाओ खरीद लाओ। और मुगल शहंशाह था। सैनिक गए, क्या भाव बेचेगा? तो उसने कहा, तुम्हारे लिए राजा की औषधि की जो कीमत हो वही दे दीजिए। राजा की औषधि की कीमत क्या होगी तुम्हारी नजर में? सैनिकों ने कहा, राजा की औषधि तो महंगी ही होनी चाहिए। दरिया जितने की बिकी उससे ज्यादा का रेत बिका। जब नौकर लौट करके आए तो कहा कि चले मालिक, घर चलें, रेत इकट्ठा करें कि यहीं छोड़ दें? उस बंजारे ने कहा, हमारा रेत बिक गया है और दरियों से ज्यादा कीमत में बिका है। नौकरों ने कहा, पर आपको कैसे पता चला कि ये रेत बिक ही जाएगा? तो बंजारे ने कहा, सलाह हमेशा उसकी माननी चाहिए जिसके निर्णय का परिणाम अच्छा होता हो। सलाह उसकी नहीं माननी चाहिए जिसके निर्णय अच्छे दिखते हों। जिसका परिणाम अच्छा दिखता हो, सलाह उसी की माननी चाहिए। कई बार चीजें वर्तमान में बेतुकी दिखती हैं, लेकिन उनके परिणाम अच्छे होते हैं। इसीलिए उन गुरुओं की बात मानो जिन्होंने स्वयं आत्म तत्व को पाया है। ये मत देखो वो कितने
सुंदर दिख